में आपका स्वागत है कि आज सुबह सुबह स्टालिन के घर पे छापा पड़ा सीबीआई का। उसके बाद क्या क्या हुआ, पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीलंका में तमिलों पर हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार के रुख से खफा डीएमके ने यूपीए पार्ट 2 से समर्थन वापस क्या लिया। दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। सरकार घुटने पर आई, लेकिन माया और मुलायम ने कंधा देकर यूपीए पार्ट 2 को डूबने से बचा लिया। माया और मुलायम के बाहरी समर्थन ने संकट में घिरी मनमोहन सरकार को तो बचा लिया, लेकिन माया और मुलायम पर जिस सीबीआई के डर से यूपीए पार्ट 2 को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं, वही सवाल एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में उठने लगे हैं। क्योंकि डीएमके के समर्थन वापसी के एक दिन बाद ही सीबीआई करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर जा पहुंची। सीबीआई के मुताबिक स्टालिन के बेटे ने एक विदेशी कार गलत तरीके से खरीदी, जिसके बाद कस्टम और डीआरआई की शिकायत के आधार पर ये छापेमारी की गई। लेकिन सीबीआई की ये दलील दिल्ली की राजनीति में उठे तूफान को थामने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि पहली बार सीबीआई की टाइमिंग को लेकर सभी राजनीतिक दल एक सुर में बोल रहे हैं। सरकार से लेकर विपक्ष तक हर कोई सीबीआई की रेड पर उंगली उठा रहा है। नेताओं के घर पर सीबीआई के छापे पड़ना शुरू हुआ, ये इसी बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सीबीआई का अपने राजनीति के लिए दुरुपयोग करता है। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं रखा है, इस सरकार ने उसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया है और इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर कोई अपराध था तो पहले क्यों नहीं किया, और अगर अपराध आज अचानक हुआ, क्या आज अचानक सीबीआई के ध्यान में आया? ये मुद्दा आज हम सदन में उठाएंगे और बिल्कुल उठाएंगे जोर से। विपक्ष के साथ साथ भले ही सरकार सीबीआई की टाइमिंग को गलत बता रही है, लेकिन डीएमके के घर सीबीआई रेड ने मुलायम सिंह और मायावती के समर्थन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वो सीबीआई का डर है जो माया और मुलायम को मजबूर कर रहा है हाथ का साथ देने के लिए? क्योंकि राजनीति के खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कांग्रेस को साध लिया तो समझो राजनीति सीख ली। लेकिन कोई खिलाड़ी ऐसा अभी तक भारतीय राजनीति में नहीं कर पाया है। माया और मुलायम एक लंबी फहरिस्त है जिस पर सीबीआई का डंडा चला है। गाहे बाहे कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करती रही है। लालू प्रसाद यादव, जगन मोहन रेड्डी और अब प्रसाद यादव की गर्दन लंबे समय तक फंसी रही। माया और मुलायम रहा है। सीबीआई इनके पीछे है और ये कांग्रेस के पीछे हैं। यानी राजनीति के इन खिलाड़ियों की थ्योरी भले ही टेढ़ी, लेकिन ना चाहते हुए भी इन्हें कांग्रेस के पाले में खड़ा होना पड़ता है। कांग्रेस पर उठते हैं कि क्या सरकार सीबीआई के दम पर चलाई जाए। मैंने जो शुरू में कुछ कहा था, वक्तव्य दिया था, आज वही पावरफुल नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा पावर सेंटर आज की राजनीतिक सीबीआई मुख्यालय हो गया है। जनाब, अब तो कम से कम ये स्वीकार कर लीजिए कर रहे हैं अपने हित के लिए, तो क्या सीबीआई को अब एक इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस का हमने अपनी रिपोर्ट में नाम लिया है वो सब अब सीबीआई से उबर नहीं सकते? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीबीआई का इस्तेमाल दल करता है। इस देश में सिर्फ कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है, भारतीय पार्टी में मैं दर्जनों एग्जाम्पल दूंगा। मुलायम सिंह यादव में खुद रहे, डिफेंस मिनिस्टर थे। सीबीआई को अपने हाथ से कोई क्यों नहीं जाने देना चाहता है? आज डंडा पड़ा तो आप हल्ला करते हैं। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जो जन लोकपाल बिल में कहा गया है कि
को सरकार के चंगुल से अलग करो। ये कोई भी राजनीतिक पार्टियां, सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है। डीएमके जब सत्ता में मनमोहन के साथ मिलके, तो क्यों नहीं सीबीआई को स्वायत्ता दे दी? आज ये कौन सी बात हुई? नहीं, मुझे तो अब दूसरा सवाल आपसे पूछना, कांग्रेस विरोध पर जन्म लिए थे और ताउम्र कह रहे थे कि आधी रोटी कांग्रेस की चली गई। इस राजनीतिक सिस्टम में हर ही पड़ा है। मैं नहीं तो ये करप्ट है ना, कांग्रेस का वंशवाद। कांग्रेस का कार्यशैली सब में हावी है, कांग्रेस का वंशवाद है, कांग्रेस में हावी है। एक कॉल है, हाँ, सीबीआई को कांग्रेस के मैं समझ नहीं पाया, मैं सुन नहीं पाया उनके सवाल को। ये जो कांग्रेस के सामने नहीं उठ रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं। जांच हर चीज की जांच है उनके पास, और जांच बना के वो फाइल बना के रखते हैं, और वो इशारे का इंतजार करते हैं, क्योंकि सीबीआई गवर्नमेंट, उनको इशारे का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, और पूरी तरह से स्वतंत्र है वो। देखिए, यही बात अन्ना हजारे ने कही थी कि सीबीआई को जन लोकपाल बिल के तहत स्वतंत्र पक्ष ये मुलायम सिंह जी, ये करुणानिधि, ये लोग जो लग रहा है और कांग्रेस के गोद में जाके बैठ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करप्ट है, करप्शन से इसमें लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशन आपको पता है, जनता नहीं समझ बड़े इंस्टीट्यूशन, लेकिन क्या कर रहे हैं उनको है कि इन मामलों की पता चलेगा कि आप जिन लोगों को चुन के ला रहे हो, जिन लोगों को वोट दे रहे हो और नेता बना रहे हो, वो जो इतने करप्ट आपके पैसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये जो सब है, ये बड़ा आसान देखिए, मायावती जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, यूपी के दो महान सीबीआई है, ये एक आजाद है ना, क्या कहते हैं, तो इससे आजाद रहना चाहिए ना, क्या कहते हैं, किसी की सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए इसको। नहीं, काम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जनाब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि गलती किसकी है, ये सीबीआई की है या जो सत्ता में बैठे लोग हैं केंद्र में उनकी है, या जिनके खिलाफ सीबीआई काम कर रही है उनकी है? भाई अगर आपको डर नहीं है, आप इतने बड़े नेता हैं, इसका मतलब है कि आप करप्शन में लिप्त हैं और आपको भय है, या आप किसकी गलती मानते हैं? क्या कहते साथ दे रहे हैं, क्या कहते हैं, सीबीआई को इसी दबा के रखते हैं हमेशा, और सीबीआई हमेशा इनका साथ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस है हमारे देश के, और जो बड़े जो राज्यों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब क्या है, वो इतने इजीली सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो करप्ट हैं। और सीबीआई का एक जो हथियार, जो एक पट्टा जो केंद्र के पास होता है, तो नेताओं को करप्शन करने की जरूरत क्या है? अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस कार्रवाई कर रही है या यूपीए कार्रवाई कर रही है, अरे आप साफ रहिए ना। अगर आप पास साफ है तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा आपके ऊपर। कल से सीबीआई चुप हो जाएगी, आज से ही चुप होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि काम खत्म हो गया ना, क्योंकि डराना था, डर गए वो लोग। नहीं, हम आपसे कमल जी 3 सवाल एक साथ हम पूछ रहे हैं।
कि ये गलती कांग्रेस की है, जो भी सत्ता में है उनकी है, या सीबीआई की है, या जिनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं उनकी है। ये लोग सब इतने डरपोक क्यों हैं? क्योंकि आज वहां कार्रवाई हुई, सपा की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया जाना था कि आज समर्थन वापस लें या ना लें, और उन्होंने खट से समर्थन दे दिया। देखिए, इसमें ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीबीआई शुरू से ही जो है वो सरकार के तहत काम करती है, सरकारें उसका उपयोग करती हैं। यही मांग उठती रही है कि आप सीबीआई को सबके नियंत्रण से मुक्त कीजिए, वो इंडिपेंडेंटली काम करें, वो पॉलिटिकल टूल ना बने, और वो जो उनका काम है करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, वो उसको करें। यही मांग उठती रही है। और जो नेताओं की आपने बात की, क्योंकि वो उनके खिलाफ ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है, तो वो डरे हुए हैं निश्चित रूप से। क्योंकि डरे हुए हैं तो इसलिए सरकार की बात माननी पड़ेगी, जो भी सत्ता में होगा उसकी बात माननी पड़ेगी। सबसे बड़े गुनहगार वो ना जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से है, क्योंकि सीबीआई के केसेस गुनाह में लिप्त नहीं होते। उनका भी एक कहने का तरीका है, जैसे मायावती जी के खिलाफ केस चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। मेरा ये मानना है कि इसको अगर आप इस पूरे सिस्टम को आपको दुरुस्त करना है, तो दुरुस्त करने का सिस्टम यह है कि पूरे जुडिशियल प्रोसेस को फास्टन किया जाए, तेज किया जाए, ताकि सीबीआई का दुरुपयोग ही नहीं हो। मामला हो गया, जांच हो गई, अगर वो दोषी हैं तो पकड़े जाए। जैसे अब हरियाणा के सीएम के, एक्स सीएम के बारे में हुआ, वो जेल में है, उनके बारे में एक आई रिपोर्ट, तो उनको जाना पड़ा। उसी तरह से तेजी से कार्रवाई हो। जब तक जुडिशियल सिस्टम पूरा प्रॉपर नहीं होगा और टाइमली डिलीवरी नहीं होगी, इन सब चीजों का यूज और मिसयूज होता रहेगा। पॉलिटिकल वेंडेटा, हालांकि उसमें भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा ही हुआ है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप हमारे पास फोन लाइन पे बने हुए हैं तो पूछिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं और क्या राय है आपकी? हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं सादरा से बोल रहा हूँ। जी जनाब बोलिए। हाँ सर, ऐसा है, सब बातें आप देख ही रहे, सब लोग बता रहे हैं जी। सरकार ये नहीं समझे कि वो धृतराष्ट्र बन जाएगी तो जनता गांधारी बन जाएगी। यही इसका जवाब पत्थर से मीडिया को भी इसमें जनता क्या करेगी अब? जनता ये करेगी कि जनता इनके आखिर से लेकर शुरू तक इनको नाप देगी, शुरू से लेकर आखिर तक नाप देगी, सारे मंत्रिमंडल को नाप देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। तो अभी जो सीबीआई ने कार्रवाई किया है वो ठीक किया है या गलत किया है? बिल्कुल गलत किया। हिंदुस्तान के ऊपर कलंक लगा दिया उन्होंने, गलत किया है। हिंदुस्तान के ऊपर कलंक है। मीडिया को भी कोऑपरेशन करके इनको नेकेड करना चाहिए। नहीं, किनको करना चाहिए? अरे सरकार को या सीबीआई को? सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तो क्लियर हो गया जी। सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जी। तो सारा मंत्रिमंडल फंसेगा। जब अपनी औकात में आ जाएगी तो कोई भी नहीं बचेगा। करने के लिए आप नाराज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इंप्लीकेशंस क्या होंगे अब, क्योंकि आज कल मुलायम जी बहुत नाराज थे, लेकिन मुलायम जी के नाराजगी के साथ साथ ममता जी बहुत मौन होती जा रही थी और ममता जी ने अपना हिसाब चुकता कर लिया। एफडीआई के मुद्दे पर जब सरकार से समर्थन वापस ले रही थी ममता जी, तो मुलायम साथ साथ कदम बढ़ाए थे, कुछ दूर चले और उसके बाद पलट गए। ममता जी ने आज मौका नहीं गंवाया और उन्होंने कहा कि मैं श्रीलंका के मुद्दे पर सरकार के साथ हूं, और उसी वक्त यह अंदाजा लग गया था कि अब मुलायम को मुलायम बनना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि राजनीति अब किस दिशा में जाती हुई दिख रही है। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी।